तो जो सर्कुलर मोशन होता है ना उसमें दो डायरेक्शन होती है, तो पता ही होगा आपको, है ना। तो एक होती है कि क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे एक डायरेक्शन होती है, और एक होती है उल्टी। तो जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। हम सारे जो पोलर फॉर्म में जो देखते हैं वो ऐसे ही देखते हैं ना, इस डायरेक्शन में ऐसे हमारा मूव करता है थीटा, राइट, मोस्ट केसेस में। तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, आप लिख लीजिए थ्योरम को, और ये हो जाएगा आपका काउंटर क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव इसको हम बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज को हम बोलेंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज बोलेंगे नेगेटिव। लिख लीजिए। डाउट किसका? पीस वाइज का मतलब नहीं पता तुमको? पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व, स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। पीस वाइज का मतलब हो गया कि कंटिन्यूअस। पीस वाइज कंटिन्यूअस पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है बताओ? बिल्कुल। पीस वाइज का मतलब नाम से जैसे लग रहा है कि जैसे एक कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है ना। अब मान लीजिए आप ऐसे फंक्शन बनाओगे और यहां से यहां तक कर दोगे। अब ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, और यहां से ही इसमें एक जंप डिसकंटिन्यूटी है, तो इसकी दूसरी वैल्यू यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है लेकिन केवल एक पॉइंट पर, एक कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पीस वाइज कंट्रोल, मतलब अलग अलग इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। जैसे कि x, मान लीजिए कोई आपका इंटरवल है ए बी, ठीक है, और c कोई पॉइंट है जो a और b के बीच में है, ठीक है। तो वो a c में कंटिन्यूअस है और c b में भी कंटिन्यूअस है, लेकिन c पे कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गई बात? उसको हम कहेंगे पीस वाइज कंटिन्यूअस। स्मूथ का मतलब है कि जिसका डिफरेंशिएशन हो, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कौन से पॉइंट पर नहीं होता, जो इस तरह के पीक पॉइंट होते हैं उन पर डिफरेंशिएशन नहीं होता, शार्प पॉइंट्स पे। तो स्मूथ का मतलब हो गया जिसका डिफरेंशिएशन हो। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल का मतलब क्या होता है? जिसमें लूप नहीं हो, जैसे कि ये इस तरह का कर्व नहीं हो, मान लो इस तरह का कर्व, तो इसको नहीं मानेंगे हम, ठीक है। जिसके अंदर कोई लूप नहीं हो उसको सिंपल बोलेंगे। और क्लोज का मतलब है जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो जाए आके, ठीक है। तो एक ही लूप, हाँ। कर्व बाउंडिंग ए रीजन, कोई रीजन में है, किसी एरिया में है। इफ ये जो है फोर फंक्शंस एफ जी डेल एफ आई डेल वाई डेल जे आर कंटिन्यूअस और आर, देन दिस इक्वलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब ये इक्वलिटी क्या चीज कह रही है? द इंटीग्रेशन इज बीइंग कैरिड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इस इक्वलिटी से, मतलब इस इक्वेशन से आपको क्या लग रहा है, क्या खास बात है इसमें? कि यहां पर तो हम ले रहे हैं एरिया इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और यहां हम ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल। यहां डबल इंटीग्रल है, सिंगल इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू सेम है। ये खास बात है इसमें अंदर कि ये दो अलग टाइप की चीजों को इक्यूट कर रहा है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब इंटीग्रेशन को, जैसे लूप है आपका, ठीक है, तो लूप तो कोई डायरेक्शनल चीज नहीं है ना। कर्व तो कोई डायरेक्शन, वो तो कर्व ऐसे बना हुआ है, मान लो आपका ऐसे जाके ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो आप यदि इंटीग्रेशन ऐसे लोगे लाइन इंटीग्रल, और फिर आप ऐसे लोगे, तो दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू तो अलग आएगी ना, एक की नेगेटिव आएगी दूसरे की बेसिकली। तो आपको इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज लेना है, यही कह रहा है। क्या कह रहे हो? फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम अब तक फंक्शन की बात थोड़ी कर रहे थे, इसीलिए तो हम कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफाइन कर रहे थे ना। हम तो ये बोल रहे थे, मैं तो आपको काफी क्लासेस में समझाया हूं कि जो y इक्वल टू एफ एक्स है ये फंक्शन को डिनोट करेगा, लेकिन यदि आप x इक्वल टू एक्स टी कर दोगे और वाई टी कर दोगे और t कोई पैरामीटर ले लोगे, तो ये आपको कर्व को डिनोट करेगा, जो कि कुछ भी डायरेक्शन पकड़ सकता है, ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है वो कर्व, जो कि फंक्शन, ये इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह का ड्रॉ करे, ठीक है। तो कर्व की बात कर रहे हैं, फंक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो एफ जी है ना, ये फंक्शन है, कर्व फंक्शन नहीं है। एफ जी ये फंक्शन है
एक्स और वाई के। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं एक प्रॉब्लम। तो पहले हम देखेंगे कि पहले हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो कि इसको वेरीफाई करेगी। ठीक है, और फिर कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो कि हम इसको निकालना होगा, लेकिन इसकी जगह हम इसको निकालकर सॉल्यूशन कर लेंगे, जो कि इसका यूज हो जाएगा एग्जैक्टली, है ना। तो पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। तो क्वेश्चन है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम ऑन F1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 7y और F2 इक्वल टू 2xy प्लस 2x एंड C is the circle, C is the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, इसमें एक बार आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और एक बार इसकी निकालनी है, और देखना है कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको करते हैं। तो पहले हम ये निकाल देते हैं LHS, हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड ऑफ। आप थोड़ा अटेम्प्ट करोगे इसको अपने से? ठीक है, करके बताओ मुझे, कोई भी एक साइड करके अपनी मर्जी से, जो आपको इजी लग रहा हो वो एक करके मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या आई है, कोई भी एक। हाँ डी, नहीं ये गलत हो गया, थैंक्स। ये हो जाएगा आपके dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सिमेट्रिकनेस जो है वो मैथमेटिक्स का में की रोल प्ले करती है। वहीं से सारे मैथमेटिशियन को कोई रिजल्ट निकालने के लिए इंट्यूशन आता है। यदि, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में जो सुंदर चीजें हैं उसमें सबसे खास बात क्या है, वो है सिमेट्री, है ना। जैसे अब ये डोर है, ये डोर का इधर का जो डिजाइन होगा वही डिजाइन इधर का होगा ना, जनरली उसको आप सुंदर मानेंगे कि हाँ ये बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि जो फूल पैटर्न एक तरफ बनेगा वही सेम टू सेम दूसरी तरफ बनेगा, है ना। तो ये सब चीजें वैसे ही, अब जैसे यहाँ पर वाई था तो मतलब दिखने में लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है उसमें, है ना, सिमेट्री नहीं है उसमें। हो गया, कोई भी एक साइड बताओ मुझे, कोई सी भी।
तो हम क्या करते हैं कि डबल इंटीग्रेशन ले लेते हैं और डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे, मतलब डी जी मतलब हो गया F2, ठीक है। तो हम करेंगे इसको डेल बाई डेल एक्स और यहां आ जाएगा हमारा 2x बाई प्लस 2x माइनस, फिर डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो यहाँ डेल एफ बाई डेल वाई कर लेते हैं और F1 जो है वो रख लेते हैं हम वाई स्क्वायर माइनस 7y और यहां कर लेते हैं dx dy, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा इसमें, और ये इस सर्किल को ध्यान में रखना है कि ये सरफेस इंटीग्रल हम इस सर्किल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2y डबल इंटीग्रेशन r ही लिख देता हूं मैं, ऐसा करता हूं, शुरू से r ही ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2y, तो ये आ जाएगा प्लस 2 माइनस यहां हमको मिल जाएगा 2y माइनस, हाँ प्लस नहीं माइनस, अभी तो ब्रैकेट लगा रखा था ना मैंने, तो माइनस 7, ठीक है। अब हो जाएगा dx dy, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा 2y से 2y कट जाएगा और 7 और 2 9 आ जाएगा dx dy। अब हमारा रीजन क्या है, जिस रीजन में हम कर रहे हैं वो क्या है, वो सर्किल है। तो इस सर्किल का एरिया, तो जब हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं डबल इंटीग्रेशन तो हमको एरिया मिलता है ना, तो वो एरिया क्या है सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर होगा, तो 9 पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज 1, तो हमको मिल गया वैल्यू 9 पाई, इधर से तो 9 पाई मिल गया, ठीक है। अब उधर से देखते हैं क्या आता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, चूंकि इसमें 2 वेरिएबल है इन्वॉल्व है, तो हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे सारा मामले को, ठीक है। तो मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर से थ्योरी को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्किल क्या है, x नहीं 1 sin t 1 cos t और sin t, यही है ना सर्किल, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, इसको करना हमको लाइन इंटीग्रल करना है इसका, तो एफ एक्स वाई में हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो f क्या है, y स्क्वायर माइनस 7y, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस 7 sin t, सही है ये, y नहीं y स्क्वायर है ना, तो ये sin स्क्वायर आएगा, है ना, हाँ sin स्क्वायर आएगा, sin स्क्वायर t माइनस 7 sin t। अब यहां पर हमको क्या करना है, dx करना है, और x क्या है, cos t है, तो cos t कर दिया हमने, d cos t प्लस, अब हम लेंगे ये वाला gxy, वो क्या है 2xy है, तो इसका मतलब है 2 cos t और y क्या है sin t प्लस 2, फिर आ जाएगा cos t, बता देना कोई गलती हो तो, और यहां पर हम आ जाएगा dy, और dy क्या है d sin t, बस। तो अब हम इसको लिख लेते हैं c, अब ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर t माइनस 7 साइन t, और यहां आ जाएगा माइनस साइन t, नहीं डिफरेंशिएशन करेंगे ना, माइनस साइन t dt प्लस 2 cos t साइन t प्लस 2 cos t, और ये आ जाएगा cos t और dt बाहर हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, और हम इसको मिटा देते हैं, तो देखिए यहां पर हमारा आ जाएगा साइन माइनस साइन, अच्छा 7 साइन स्क्वायर टी, जल्दी जल्दी करिए इसको सॉल्व, माइनस साइन 3t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी dt, क्या आया, कॉस स्क्वायर टी इधर साइन टी,
इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम तो इजी हो जाएगा हमारा काम। अच्छा, पूरा मैनुअल करना है। 7 साइन स्क्वायर टी साइन टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो इसमें से साइन टी निकाल लेते हैं और इसमें से हम कॉस साइन स्क्वायर टी टू कॉस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 7 साइन स्क्वायर टी तो ऐसे कैसे रहने देते हैं माइनस। अब सबसे बात यह है कि लिमिट क्या होगी इसकी। तो टी की लिमिट, टी क्या है, एंगल है, टी की लिमिट क्या है सर्किल में 0 से 2 पाई। तो लिमिट हमको मिल गई है 0 से 2 पाई हम, ठीक है। बस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसको 7 साइन स्क्वायर टी माइनस, एक साइन को हम बाहर ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन टी, मैं डी टी को ड्रॉप कर दे रहा हूं, प्लस फिर इसमें हम ले लेंगे 2 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 की उल्टा कॉस 2t माइनस 1 आएगा, है ना, कॉस 2t माइनस 1 प्लस आएगा। अच्छा मैं लिख लेता हूं कॉस 2t इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 होता है ना, तो प्लस आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको करिए अब सॉल्व। इसमें क्या करना है, इन दोनों में तो साइन टी को टी मान लेना है, इसमें और इसमें तो साइन टी को टी मान लेना है, और इसको भी cos 2t वाले फॉर्मूले से ही करना है। तो cos 2t क्या हो जाता है यहां पे, cos 2t हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 1 माइनस cos 2t बाई 2। अभी सब क्लियर है, करके बताओ क्या है आंसर। Is there anybody else who can't understand Hindi? Anyone else except Sandesh? अभी बता दो, फिर बाद में मैं पकड़ूंगा, फिर एक्सक्यूज मत देना मेरे को। ये लॉजिक छुपा के रखते हैं कि अब ऐसे आएगा तो ऐसे बोलना है, पहले नहीं बोलेंगे हम, हमारे पास वो आएगा तो हम ये बोलेंगे, फिर ये इसका काउंटर हो जाएगा तो फिर दूसरा रखेंगे, फिर इसका रखेंगे, फिर पानी नहीं आया, आज मैच में भीड़ है, आज फलाना है, आज हिंदी नहीं समझ में आ रही है, आज बारिश ज्यादा हो रही है, आज जूते फट गए कुछ भी मतलब सोच के रखें, पूरा नोट्स का तैयार है, एकदम प्रिपेयर्ड है पूरा हथियारों से। क्या है इसका आंसर, हो गया सबका, ठीक है। चलो तो एक प्रॉब्लम करते हैं इसके हेल्प से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यूज करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द फॉलियम ऑफ डेस्कार्टेस x3 प्लस y3 इक्वल टू 3a xy वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करके बता देता हूं मैं कि आपको क्या करना है। एक्चुअली में ये इस तरह का ड्रॉ होता है,
ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये मैंने इसको प्लॉट किया है, ये जो इक्वेशन है ना इसको प्लॉट किया, इसको कहते हैं डेस्कार्टे। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है मतलब ये जो एरिया है लूप, तो इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। समझ में आ गया सबको? ये जो पोर्शन है ना इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो जब हम प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्सट्रीम, ये पॉइंट हमें मिलेगा 3a/2 और 3a/2, 3a/2। ठीक है, और यहां ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हमको कैलकुलेट करना है ये रीजन है, जैसे सर्किल वाले में किया वैसे ही है ये, है ना। और 1 को हम इंटीग्रेट यदि कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि जो ग्रीन्स थ्योरम का जो राइट हैंड साइड है उसको सेट करना है इस तरीके से, ऐसे F1 और F2 बनाने हैं कि हमको 1 मिले, और फिर उस F1 F2 पे हमको लेफ्ट हैंड साइड जो है लगाना है। तो बताओ क्या आएगा F1 F2? आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है मैं बता देता हूं, वो यह है कि डेल F2 या G जो भी है बाई डेल Y माइनस की x था, है ना, और डेल F1 बाई डेल Y। तो अब ऐसा बना दो F1 और F2 को कि इससे हमें 1 मिल जाए। तो मान लो मुझे इससे 1, 1 मिनट मैं ऐसी ट्रिक से बता रहा हूं कि मान लो F2 को मैं x ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, है ना। तो 1 मिनट के लिए फॉर सैंपल F2 को आपने x ले लिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो F1 को आप क्या ले सकते हैं, मान लो y ले लोगे तो -1 मिल जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो F1 को हम -y ले सकते हैं, राइट। तो F1 को हम -y ले लेंगे। अब क्या मिलेगा, F1 और F2 ये 2 मिल जाएगा ना, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये F1 और F2 मिल गए। अब इस F1 और F2 के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन थ्योरम का जो है उससे आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, F1 xy, ये क्या आएगा dx प्लस F2 xy, और ये आ जाएगा dy। लिमिट मैं आपको सेट करना बताऊंगा, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। हाँ फिर से बता दूं? अच्छा, मैं ग्रीन थ्योरम लिख दे रहा हूं एक बार, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, अलग डाल के देख लो, जो भी डाल के देख लो, इससे भी हो जाएगा। कुछ भी करोगी 1 आ जाए, ग्रीन थ्योरम का ये वाला पार्ट 1 आ जाए, है ना। तो मैं ग्रीन थ्योरम एक बार लिख दे रहा हूं यहां पे। इधर देखो, ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, वो कह रही है कि C जो है f(x,y) dx प्लस gxy dy इक्वल टू R। यहां पर ये क्लोज कंटूर नहीं है, यहां पर ये रीजन है, और ये आपके हो जाएगा डेल G बाई डेल X माइनस डेल F बाई डेल Y dx dy। समझ में आ गया? अब देखो, ये चीज ना मुझे ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने से नहीं मिली है, ये मैंने क्वेश्चन से निकाली है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, आपको बताया था कि जब 1 को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन है, वो जनरली क्या देगा, वॉल्यूम देगा, लेकिन जब आप उसको 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो वो एरिया देगा। डिस्कस किया था ना कि किसी चीज की हाइट 1 है, अब उसका वॉल्यूम निकालोगे तो वो उसके सरफेस के एरिया के बराबर होगा, है ना। तो अब ये हमने पोज कर लिया कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में लूप का एरिया दिया हुआ है, तो लूप का एरिया मुझे इससे मिलेगा। मैं आर बाद में डिसाइड करूंगा, वो मैं बताऊंगा आपको, पर आर आपका क्या है, ये लूप का एरिया है पूरा, है ना। इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो अब हमको क्या मिलेगा, अब हमने ग्रीन थ्योरम ये लगा लिया, अब हम चाहते हैं कि अब इसमें और इसमें मैं रिसेम्बलेंस करूंगा,
तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से रिजेंबल हो रहा है कि राइट हैंड साइड से रिजेंबल हो रहा है? राइट हैंड साइड से रिजेंबल हो रहा है ना, क्योंकि dx dy है, इधर भी dx dy है। तो मुझे ये ऐसे f और g निकाल लेने हैं कि ये 1 आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल लिया, f और g लिख लेता हूं मैं। तो g तो मैंने ले लिया 1/2x और f मैंने ले लिया -1/2y। अब मुझे क्या करना है कि इसको इस पे डाल देना है। ठीक है, नहीं इस पे नहीं, इस पे मुझे इससे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं इसको। तो ये मुझे मिल जाएगा। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको एक बात मैंने बताई थी कि जैसे कोई भी कर्व, आर्बिट्रेरी कर्व जो ओरिजिन से पास होता है उसको हम लिख सकते हैं x = ty या y = tx। t = वो 0 सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम y = tx सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें। अब हमको इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y = tx जब हम ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा ये हमको मिल जाएगा x3 + tx3 = 3a और x और y की जगह हमने tx रख दिया। ठीक है, तो इधर से x² मिल जाएगा, इधर से x3 मिल जाएगा, डिवाइड करूंगा तो x आ जाएगा। तो x = मुझे मिल जाएगा 3at/1 + t3। ठीक है, अब हमको पॉइंट पता है। अब हमको क्या करना है, लाइन इंटीग्रल करना है। ठीक है, और लाइन इंटीग्रल इस कर्व के अलोंग करना है ना। तो यदि मैं 0 से 3/2 तक का लाइन इंटीग्रल करूं, ये इस पॉइंट तक 3a/2 तक का, और उसको डबल कर लूं, तो मुझे इस पूरे कर्व का लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा, राइट। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो इसके लिए मेरा पैरामीट्रिक वैल्यू क्या होगी वो मैं सेट कर लूंगा। तो मुझे ये x तो मिल गया और t मुझे मिल जाएगा t = 1 to t = 0 to 1। मैं बता देता हूं, जब 0 रखूंगा मैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और 1 रखूंगा तो क्या मिलेगी, 3a/2 मिल जाएगी, जो कि मेरा ये पॉइंट था जो मैंने पहले ही निकाल लिया कर्व के इक्वेशन से। ये पॉइंट मैंने, इसका जो पीक पॉइंट है इस लूप का, वो मैंने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, हाँ ये सब आपको मैं बोल चुका हूं कि जो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं उनके इक्वेशन है, उनके नाम है, उनकी प्रॉपर्टीज है, वो आपको याद रखनी है कम से कम 10-15 करो। ठीक है, अभी देखो, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सॉल्व करना है ये वाला सॉल्व करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 को 1/2 को बाहर ले लेता हूं। तो 1/2 c, अब f क्या है मेरा, y है, तो मेरा आ जाएगा y dx माइनस के प्लस के x dy। ये मैंने कर लिया। तो इसको मैं कर सकता हूं 1/2 और ये मेरा हो जाएगा c और ये हो जाएगा x² dy/x। देखो x dy माइनस y dx को मैं इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब मुझे मिल जाएगा। अब इसको मुझे जब मैं लिमिट लगाऊंगा, कर्व तो मेरा c तो पूरा है ना, लेकिन जब मैं t की, अब मैं इसमें एक पैरामीट्रिक वैल्यू रख लेता हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू रख लेता हूं, और y/x तो क्या है, ये तो t है सिंपली, तो ये dt हो गया, और x की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर हो गया। तो मेरे को मिल गया यहां से 1/2 और इसका स्क्वायर 3at/1 + t3 का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर, और dt। अब मैं लिमिट जब लगाऊंगा t की 0 to 1, तो मैं इसमें एक 2 और ऐड कर लूंगा। जब मैं 0 to 1 लगा रहा हूं तो सर्किल को पूरा करने के लिए मैं 2 और ऐड कर लूंगा। तो इसको सॉल्व करना है आपको, करके बताओ क्या आंसर आया आपका। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा 3a² / 2। ठीक है,
लेकिन इसका जो प्रॉब्लम पोज करना है वो कितना ट्रिकी है, कितनी जगह से होकर हमको गुजरना पड़ा। उधर गए, पहले वो सेट किया, फिर ये सेट किया, फिर इसके बाद ये सेट किया, फिर इधर, हर जगह मतलब इसमें इन्वॉल्व है कि आपको कितने तरीके से कौन सा 1/2 से यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया कि इसका पैरा यहां से यहां, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं dy/dx क्या होगा, dy/x क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पहले x², फिर ऊपर वाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का जब एक साथ करते हैं तो वो क्या आता है, वो फॉर्मूले से आपको ये मिल जाएगा रिवर्स में। आफ्टर दैट क्या हुआ कि हमने इसमें अब पैरामीट्रिक वैल्यू डाल देनी है, जो हमने मसाला तैयार किया है उसको इसमें डाल देना है तेल में, ठीक है। तो अब ये जो मसाला तैयार किया हुआ है ये क्या है, x की वैल्यू क्या ये है, तो x² आ जाएगा, ये 3a/t/1 + t3 का उसका आ जाएगा, और y/x क्या है इधर से t, तो dt आ जाएगा, तो dt आ गया, और 1/2 पहले से ही था। अब लिमिट लगानी है हमको, तो लिमिट क्या लगानी है, यहां से यहां तक की। तो x की लिमिट थी 0 से 3a/2 तक की, ये x की लिमिट थी। उसको जब पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज किया तो t की वैल्यू आ गई 0 to 1। अब 0 to 1 क्या है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है केवल, लेकिन हमको तो पूरा घूमना है, ऐसे जाना है फिर वापस भी तो लौटना है, इतना तक ही थोड़ी रहना है। तो यहां जाना है फिर वापस आना है, तो डबल हो गया उसका, तो 2 लगा लिया। और बताओ, ठीक।